देखिए पाकिस्तान की जो नींव डली, वो नींव हम्म। कैसे, भारत की है ना पाकिस्तान, कुछ अलग तो नहीं। भारत ही का हिस्सा है पाकिस्तान। आपने बाउंड्री खींच ली, आपने पाकिस्तान बना लिया, ठीक है। किस आधार पर नींव डली? नफरत के आधार पर। हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना। क्यों भाई, हिंदू का खून अलग है क्या? हम ब्लड डोनेट करते हैं हर 3 महीने में, 4 महीने में, रुकिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुसलमानों को भी जाता, सबको जाता है भारत में। हमारा खून आपका खून अलग है क्या? डीएनए मिलाएंगे वही मैच कर जाएगा। तो किस आधार पर? हाथ में लोटा, मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। ले लिया, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान लेकर, क्या नहीं बना देखिए ना लिया? सर, उस चीज को लेके सर, अब तो वो 70 साल से ज्यादा अरसा मैं हो गया, यही तो, उसको मैं तो लेके आपकी नहीं जनता को, चल मैं सकते। आपके पाकिस्तान की लेकिन जनता को यही एड्रेस कर रहा हूँ कि आप जरा 1 मिनट के लिए मानिए कि ये लकीर नहीं होती तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती। आज आप परेशान नहीं हो रहे होते। अभी ये इसका सेकंड वेव लौट कर आ रहा है, भारत में भी आ रहा है। तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी होती। आज आप गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हम तो मंगलयान भेज चुके, हम तो मंगल पर पहुंच चुके, मार्स पर पहुंच चुके, हम तो चंद्रयान भेजकर चंद्रमा पर पहुंच चुके। तो ये चीजें प्रोग्रेस आपकी काम आती। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ लोगों ने नफरत के दम पर, और अभी भी वहां नफरत चल, अभी भी उनका एक ही टारगेट है। वो उनको जी न्यूज को ही गाली देते दिखते, वो फलाने को गाली देते दिखेंगे, उनका कोई दूसरा टारगेट है ही नहीं। और देखिए इससे कुछ नहीं होना चाहिए, आप प्लीज। देखिए ना सर, तो फिर इसी तरीके से जब हम यहाँ पे न्यूज सुनते हैं, जो गलती हमने की थी या जो हम कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं अभी तक, और उसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि किसी मुसलमान को मारा जा रहा है कि जी पानी पीने के ऊपर, और कहा जा, एक वीडियो जो मैंने बताया आपको पहले इंट्रो में, के वायरल हुई हुई है, और उसमें बार बार कहा जा रहा है कि हम मुसलमान को नहीं आने देंगे, बाकी हर मजहब को आने देंगे, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। नहीं, अब वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने भी रिट्वीट की है, जिसके ऊपर कई लोगों ने मुझे कहा कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, हो सकता है वो लोग ठीक बता रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असल बात क्या है और इस तरह का क्यों हुआ भारत में। और दूसरा, कई आर्टिकल्स है, मैं आपको भेज भी सकती हूँ एक दो उसमें से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, भारत में एक्सट्रीमिज्म जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये सच है, तो आप और आप जैसे लोग जो हैं सर, उनको इस चीज को शुरू में ही कंट्रोल करना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में आप लोगों को लगे कि जैसे कहते हैं ना, हाथ से निकल गया सब कुछ। हम सबसे पहले वापस दोबारा आपको 1947 और उससे पहले देखेंगे। भारत पाकिस्तान क्यों बना? कुछ पॉलिटिशियंस का ऐसा लालच था कि मुझे गद्दी मिल जाए, उसलिए भारत और पाकिस्तान बना। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बनाया गया, गद्दी के लालच। आपका भला किसी ने करना चाहा क्या? और अगर आपका भला करना चाहा तो कितना भला आपका हो? आप पूछिए अपने हुक्मरानों से कितना भला हो। उन्होंने तो बहुत सपने दिखाए थे ना, सुनहरे सपने, ऐसा हो जाएगा वैसा। क्या हुआ? सिवाय फिरका परस्ती के, सिवाय कट्टरता के, क्या पनपा पाकिस्तान? कुछ नहीं पनपा। जो लोग वहां जाने थे, जो कट्टर वाले थे, उनमें से इक्का दुक्का रहता। आप ऐड देखते हो ना, डेटॉल का ऐड दिखाते हैं कि भाई आपने हाथ धो लिए, फिर भी उसमें एक आध दो कीटाणु रह गए, वो दिखाते हैं। तो जो एक आध दो जो कीटाणु रह गए, तो भारत में जो रह गए, उनको फिर वही लोग मिल गए। फिर देखिए पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को जो कट्टरता की तरफ है उनको भड़का रहा है अपने वोट के लिए। और जब भड़का रहा है तब क्या होता है? तब ये कट्टर बनते हैं। ये कट्टर बनते हैं तब क्या होता है? ये मंदिर में जाएंगे, भाई आपका धर्म बोलता है मूर्ति पूजा हराम है, या मूर्ति पूजा आपके धर्म में नहीं है, आप अपना धर्म मान। हमारा धर्म बोलता है मूर्ति पूजा करना है, हम करते हैं। हम तो नहीं बोल रहे कि आप कुछ इस तरह का करो, हमने तो नहीं कहा ऐसा। तो ये कुछ चीजें हैं जो भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। माफी चाहता हूँ, बीच में जी डिस्टर्बेंस आ गई। तो जी। जी। देखिए क्या होता है, ये जो जो कट्टरवाद वाले जो वोट बैंक के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बयान करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने किया। मंदिरों में तोड़ फोड़, मंदिरों में लगातार बेअदबी करना भगवान की, भगवान के साथ मूर्तियों को तोड़ना। यहाँ तक की वीडियो है, मूर्तियों के ऊपर पेशाब करते हुए वीडियो है, मूर्तियों के ऊपर पैर रख के खड़े हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दुनिया का कोई भी धर्म, आप किसी भी धर्म से आते हैं, क्या मुझे ये हक है कि मैं आपकी कोई पवित्र किताब या आपके भगवान, या जहां आप अपने भगवान को पूछते हो, मैं वहां जाके गंदगी फैलाऊं? क्या मुझे ये हक है? किसी को भी हक है इस दुनिया के अंदर? भगवान किसके क्या है?
ये वो जानता है, और उसका और भगवान का रिश्ता है, आपका और अल्लाह का रिश्ता है। मैं थोड़ी बोलूंगा बीच में आके कि नहीं भाई अल्लाह ऐसे, अल्लाह वैसे, अल्लाह ये वो, तुम अल्लाह को पता। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, भाई मेरे भगवान ऐसे हैं। आपको पसंद आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो फोर्सफुली कन्वर्ट की बंदूक तो गिरा सकते। लेकिन भारत के अंदर ऐसी घटनाएं हुई जहां मंदिर के अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई, मंदिर के अंदर जाकर बाकायदा पेशाब की गई, मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों के ऊपर पैर रखे। तो जब ये घटना हुई तो इसके बाद में ये वाली बात हुई, भाई जिनको विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है विश्वास, बहुत सारे मुसलमान जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं। भारत के बहुत सारे मुसलमान हैं, मेजोरिटी मुसलमान ऐसे हैं। लेकिन वो जो 5% जो एक तबका है जो गड़बड़ कर, जिसका काम है कि देश के अंदर गड़बड़ी करो, और जिनकी फंडिंग भी हो रखी है बाहर, भाई वो ये सारा क्यों कर। कभी उनको मस्जिद बनाने के नाम पर बाहर से पैसा आ जाता है, कभी किसी और बहाने उनको पैसा आ रहा है, तो पैसे के लालच में ये सब चल रहा है, तो वो अपने लड़कों को भेजते हैं सब करने के। अब जो आपने जो एपिसोड देखा, उसमें एपिसोड बहुत सिंपल, एक सिंपल सी बात, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं, कि जिसको भगवान में विश्वास नहीं है वो कृपया करके अंदर ना आए, जिसको भगवान में विश्वास नहीं वो अंदर ना आए। ऐसा नहीं कि वहां ईसाई चला जाएगा तो उसको हाँ बोल देंगे, जिसको भी भगवान में विश्वास, जिसको भगवान में विश्वास है, जिसकी आस्था है, वो आए, स्वागत है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन अंदर जाकर आप मूर्ति को तोड़ोगे, मूर्ति पर पैर रखोगे जिसकी पूजा हो रही है, तो मैं नहीं समझता दुनिया की कोई भी ऐसी मस्जिद, कोई भी ऐसा गिरजाघर, कोई भी ऐसा गुरुद्वारा होगा जो आपको वहां वेलकम करेगा, वो भी यही बोर्ड लगाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा, जैसा बाकी जगह। अभी मैं आपको बहुत सारी मस्जिद दिखा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है ये शियाओं की मस्जिद है, सुन्नी का आना मना है, वहाबी का आना मना है, फलाने का आना मना है, ठिकाने का आना मना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा कि शूद्र का आना मना है, फलाने का है, ठिकाने का है, शुक्ला का आना अलाउड है, शर्मा का नहीं है, वर्मा का अलाउड नहीं, ऐसा कहीं नहीं है ना। दूसरी बात, किसी मुसलमान के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे मुसलमान है जो पूजा करते हैं। प्रॉब्लम अगर है तो उन लोगों से प्रॉब्लम है जो बच्चे के नाम पर, जैसे बार बार बच्चा बोला, जो बच्चे के नाम पर बदमाशी कराते हैं। उन्हें पता है नियम कि बच्चे के ऊपर धारा नहीं लगेगी, बच्चा जेल नहीं जाएगा। तो जिनको पता है बच्चा जेल नहीं जाएगा, धारा नहीं लगेगी, तो वो उसका फायदा उठा रहे, तो फिर भाई सामने वाला भी अपने आप को सेफ गार्ड कहीं तो करेगा ना। अपने मंदिर को अगर उसे बचाना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लीजिए आपकी कोई मस्जिद, जहाँ आप लोग जाते हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, और वो एक ऐसे इलाके में है जहाँ नॉन बिलीवर्स, जो वो कहते हैं काफिर है, उनके साथ। अब ऐसे में वो नॉन बिलीवर्स आपके आके गड़बड़ करे, कुछ गंदगी फेंक जाए, कुछ कर जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोर्ड लगाओगे ना बाहर कि भाई जो नॉन बिलीवर्स है उनका आना अंदर अलाउड नहीं है, कृपया करके वही लोग अंदर आए जो बिलीव करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मक्का मदीना में क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, सही मना। नहीं। हम्म। तो वहां से बोर्ड हटवा दीजिए। वो क्यों नहीं हटाते? जबकि वहां तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तभी भी वहां बोर्ड लगा हुआ, बड़े बड़े बोर्ड लगे। हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना, हमें कट्टरता पे कंपैरिजन नहीं करना, वो तो कट्टरता की वजह से करना। हमारा पर्पज यहाँ दूसरा, हमारा पर्पज बहुत क्लियर है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई और हो, दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी जो भले ही हिंदू भी हो, मार्क माय वर्ड्स, जो अंदर आता है, भगवान को अपवित्र कर रहा है, भगवान के ऊपर पैर रख रहा है, मंदिर के अंदर पेशाब कर रहा है, ऐसे की एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। क्या मैं इसमें गलत हूं? मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान की जनता से, क्या ये गलत नहीं है? नहीं सर, उसमें आप बिल्कुल ठीक है। मैं इसीलिए सही बात सुनना चाह रही थी, सही बात पता करना चाह रही थी कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और लोगों ने बहुत बार लिखा कि ये क्लिप जो है अधूरा है, ये एक हिस्सा सिर्फ लगाया गया है, लेकिन उस इम्प्रेशन यही बन रहा था जैसे मुस्लिम्स को मना किया जा रहा है। लेकिन क्यों मना किया जा रहा है, वो बात ऑब्वियसली वहां पे नहीं नहीं मालूम हो रही थी। लेकिन सर, ये 10 साल पहले, 20 साल पहले तो ये सिचुएशन नहीं थी मुस्लिम्स की कि वो उस तरह से जाके मंदिर को खराब करें। मैं यही बता, 10 साल पहले घटनाएं होती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए सामने नहीं आता था, और इस पैमाने पर नहीं। ये सारा जो सिस्टम जो शुरू हुआ है, ये तब से हुआ है जब से भारत में एनजीओ बने। एनजीओ के नाम से पैसा अंदर आ रहा है। पैसा कितना आ रहा है? वो कोई थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, हजार हजार करोड़ में आ रहा है। 50-50, 60-60 हजार करोड़ सालाना आ रहा है। किस लिए आ रहा है? दंगे करवाने। जब दंगे किसी से आप बोलोगे जाओ दंगा कर दो, तो कोई दंगा तो ऐसे करेगा नहीं। तब फिर क्या करें? इधर मूर्ति तोड़ दो, उधर मस्जिद तोड़ दो, तो दंगा हो जाएगा, दोनों को भड़का दो। आप समझे बात? कि गाय काट के मंदिर में डाल देंगे, सुअर काट के मस्जिद में फेंक देंगे, उसके बाद में दंगा हो जाएगा, तो दंगा कर लो। भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको रोके कैसे? भारत प्रोग्रेस कर रहा है तो सबसे बड़ा खतरा किसको है? चीन को। सारा पैसा तो चीन का लगाइए। जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं इस प्रकार, इनके पीछे कोई भी आंदोलन, आपने पिछली बार कहा था शाहीन, मैंने तभी भी कहा था, आज फिर से पूछता हूँ, आज किसान आंदोलन, कितने भी आंदोलन देख रहे, सबके पीछे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट वही है जो चाइना में बैठे, वो इनको फंडिंग कर रहे हैं। अब जो चाइना में जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, आपको भारत के अंदर इतना ज्यादा दिख रहा है,
उइगर मुस्लिम्स के लिए कौन बात करेगा? वीगर मुस्लिम्स की कोई बात नहीं करेगा। खान साहब क्यों नहीं बोलते वीगर मुस्लिम्स के साथ गलत होता है? क्यों सबके मुंह बंद हो जाते? चाइना इतना बड़ा पापा है क्या सबका, कि सबको डर लगता है कि चाइना से हम सर लोगों ने इतना पैसे ले पैसे, रखे हैं सर, पापा से पैसे जो लिए हुए हैं। पैसा इतना ले रखा है कि कुछ बोल नहीं सकते, उसने पैसे से दबा रखा। वही हाल उसने भारत में कर रखा। भारत में पैसे तो नहीं दे पाया, दबा तो नहीं पाया सरकार को, लेकिन उन्होंने यहाँ छोटे छोटे गुर्गे पकड़, एनजीओ के नाम पे एजेंट दलाल पकड़, दंगे के दलाल, जो उनका काम है दंगे करना, तो उन्होंने ये सारा शुरू कर दिया। अब ये शुरू हुआ तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन कर ली, बोले भाई जिनको विश्वास नहीं है भगवान में वो अंदर ही ना आए। अच्छी बात है, हम भी कहते हैं जिनको विश्वास नहीं है ना आए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, मैं भी मस्जिद में गया हूँ, मुझे भी लोगों ने ये बताया मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। मेरे मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने बोला, बोले नहीं ऐसा नहीं, आप चलिए, हम तो आराम से जाके मस्जिद में खा कर आए। और हमने तो कोई ऐसी बेइज्जती नहीं करी। मैं उनसे लगातार पूछता रहा, भाई जूते कहाँ उतारने, हाथ कहाँ धोने, तो जैसा वो बताते गए वैसे। अब अगर मान लीजिए इसी चीज को पलट लेते, यदि मैं जूते पहनकर अंदर चला जाता तो ये तो बेअदबी होगी, तब फिर गलत है, तब फिर मुझे रोका जाता कि नहीं भाई साहब आप अंदर नहीं आ सकते, और वो बिल्कुल सही रोका जाता। अगर ऐसे रोका जा रहा तो सही रोका। तो किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी मस्जिद में यदि कोई बेअदबी करने जा रहा है, बदतमीजी करने जा रहा है और उसको रोका जा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रोका जा रहा है, रोका जाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक आदमी की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। मैं तो पता हूँ मुसलमान निकल के सामने आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए, उनको खुद को बोलना बिल्कुल। चाहिए। पर क्योंकि पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है, वहां के एमएलए साहब और उठ के खड़े हो गए, बोले नहीं 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 मैं जाऊंगा। वो तो मैं वहां था नहीं, वरना मैं तो बोलता आपका स्वागत है आइए, और टीका लगाता, माला पहना के उनका स्वागत करता, आरती की थाली उनके हाथ में पकड़ा देता, भाई साहब आरती करो। फिर होता क्या, जो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा वो खुद ही कहते मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जिस दिन वो आरती हाथ में पकड़ लेंगे, थाली की आरती हाथ में पकड़ लेंगे, उसी दिन उनके सर कलम का फतवा निकल जाएगा कि तुम काफिर हो, तुमने बुत परस्ती कर ली है। नहीं क्यों सर, सिर्फ थाली हाथ में पकड़ने से क्यों फतवा निकल जाएगा? वो भी हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। मैं तो खुद सर कई बार मंदिर गई हूँ कराची में। कभी आप आए तो क्लिफ्टन पे बड़ा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, और वहां पे मेरे साथ मेरी स्कूल फ्रेंड थी जो कि हिंदू है, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से अंदर जाना है, चप्पलें बिल्कुल उतार के। और वापसी पे उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो गार में बना हुआ है, काट के ना माउंटेन को अंदर से उन्होंने पूरा डिजाइन किया है, तो उन्होंने मुझे कहा, चली तो मैं गई, पूरे में घूम फिर भी ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वापस जाते हुए उल्टे चढ़ना है, आपने पीठ नहीं करनी उधर। तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, बिकॉज स्टेयर्स क्योंकि उन्होंने पहाड़ से ही काटी हैं तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो वो मुझे ऊपर जाते थोड़ा सा एक दो दफा प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं गई हूँ दो तीन दफा, मेरा तो किसी ने नहीं कहा कि सर कलम कर दे, सबको पता है मैं जा चुकी हूँ। मैं मैं तो यही चर्च है पूछने वहां भी जाती वाला रही हूँ। मैंने तो यही पूछने वाला था, आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लिया कि नहीं कराया? क्योंकि नहीं सर, अब लाइफ वो इंश्योरेंस नहीं करा है। बात है और है 10 ना, क्योंकि साल चर्च जाती थी, 10 साल, क्योंकि मेरे स्कूल में चर्च था और स्कूल वाले लेके जाते थे चर्च में। तो 10 साल मैं स्कूल के चर्च में भी जाती रही हूँ। और ऐसा नहीं है, कुछ गलत इंप्रेशन भी है कि शायद पाकिस्तान में जरा सा भी कुछ हो तो सर कलम हो जाता है, या हो सकता है उस टाइम पे ना होता हो, और अब कुछ नया स्टार्ट हुआ हो, तो मैं मुझे कुछ तो कह सिर्फ नहीं इतना सकती। मालूम है आरजू जी, मैंने तो एक वीडियो देख रखी है, उसमें वो बंदा कह रहा था कि आपका सर कलम कर देंगे जी हम तो आगे। मैंने तो वो वीडियो देख रखी है। मैं यही कह रही हूँ, ये कोई नए लोग आ गए, वरना ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक सब लोग जाते थे। मैं अभी भी जब कराची जाऊंगी तो मैं वहां से जरूर कोशिश करूंगी कि पिक्चर्स या वीडियो कुछ ना कुछ बना के यूट्यूब पे दिखाऊं लोगों को। लेकिन ये अब शुरू हुआ है इस तरह से। लेकिन भारत में तो सर माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, और मुझे हैरत होती है कि फिर भी वो इस तरह का बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं, और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा आप लोगों से। देखिए मैं आपको एक बात, भारत के जितने मुस्लिम है, पहली बात तो माइनॉरिटी किसको बोलते, कितना परसेंट पे माइनॉरिटी मानो? भारत में जो मुस्लिम है वो खुद ही अपने आप को 30 करोड़ बोलते हैं, कभी 35 करोड़ बोलते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, 135 करोड़ तो बोले तो 30-35 करोड़ मतलब 35%, 30% के आसपास जनता हो गई। तो सबसे पहली बात माइनॉरिटी नहीं। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, फैक्ट रिमेन्स कि मुस्लिम भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी। अब दूसरी बात, बात उठती है कि बहुत सारे प्रोपोगंडा चलता है जी, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता, आप भारत के किसी भी मुसलमान, भारत के किसी भी मुसलमान से पूछिए, बोले एक काम करो पाकिस्तान आ जाओ, हम तुमको फैसिलिटेट करें, वो आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट ने इनके दिमाग में भर दिया कुछ लोग, क्या कि तुम बदतमीजी भी करो फिर अपन विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तुम बदतमीजी करो, तुम ये सब करो, फिर अपन विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो एक जो प्रोपागेंडा एक जो चल रहा है ना, भारत को बदनाम कैसे किया है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं, सबको सच पता है।
जो ये कर रहे हैं पत्थर फेंक के, जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उनको भी पता है। और अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो हम तो ओपनली बोलते हैं भाई, कोई चेन से नहीं बांधा हुआ किसी ने, रहना भी भारत में, गाली भी भारत को देनी है, टैक्स भी नहीं भरना है भारत को, ऐसे कैसे काम चलेगा, और दादागिरी भी दिखानी है, तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। उनका पर्पस देखिए क्या है, उनको मिल रहा है पैसा। जैसे कश्मीर में पैसा मिल रहा है, रोज के 600 रुपए मिल रहा है पत्थर फेंकने के, कोई कौन काम करेगा, दिन भर बैठे रहो पत्ते फेंकते रहो, कोई पुलिस की गाड़ी आ जाए पत्थर फेंक दो, काम हो गया, एक वीडियो बना दिया, हो गया, 600 रुपए मिल गए, कौन काम करे। अब वो पैसे मिलने बंद हो गए, 370 हट गई, बैंक जो है वो सरकार के कब्जे में आ गए, बैंकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ था। तो अब पत्थर कहाँ, अब पत्थर क्यों नहीं फेंकते, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। तो ये जो प्रायोजित, जो स्पॉन्सर्ड जो काम है, ये सारे बच्चे जो स्पॉन्सर्ड, जो 14-14, 16-16 साल के, ये स्पॉन्सर्ड होते, इनके घर वालों को पैसे दिए जाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं। और कैसे चलता है देखिए, क्राइम बड़ा अलग चलता है। क्राइम आप देखिए, क्राइम वाला क्या होता है, बोले इसको मारना तो वो छोटे बच्चे को ढूंढेगा, बोले इसको सजा नहीं, वो बोले जा इसमें 2 चाकू मार के आ जा। तो दिस इज हाउ क्राइम गोज। और वो इसको तो देगा 1000, 2000 या लाख रुपए दे देगा, उसको मारने की सुपारी लेगा वो कम से कम 10-20 लाख। तो पॉइंट है कि वो तो कमा रहा है, उसके लिए बिजनेस है। और उसको ऐसे लड़के कहाँ से मिल जाते हैं, वो उधर से मिल जाते हैं जिनको कहीं पढ़ने नहीं भेजा जाता। सरकारी स्कूल है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, फ्री में खाना मिल रहा है, क्यों नहीं जाते स्कूल, स्कूल क्यों नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, चोरी चकारी में लगे रहेंगे 24 घंटा। तो जब चोरी चकारी में ये जो लोग लगे रहते हैं, उनका बाद में माइंड सेट क्या होता है, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो लगता है यार दंगेबाजी करो। दंगा दंगा नहीं है, दंगा धंधा है, उसका प्रयास ये हो रहा है। सर एक चीज मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी, जो मैं, हमारे एक और दोस्त भी हैं, वो इंडिया से उन्होंने ज्वाइन किया था, मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन मैं आपसे भी यही सेम चीज पूछना चाहूंगी। मेरे एक दोस्त है, इंडियन फ्रेंड है, और आज से नहीं 10 साल से मेरे दोस्त हैं, फेसबुक पर भी हैं, सब जगह जब से फेसबुक शुरू हुआ, बल्कि हम साथ साथ ही जैसे कहते हैं बड़े हुए, पढ़ाई और वो सब साथ साथ चलता रहा। तो उन्होंने मुझे कई बार कहा अभी रिसेंटली कि आप आइए, भारत आइए घूमने के फिरने के लिए, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सिक्योर एरिया है, आपको लगेगा कि आप मिनी पाकिस्तान में हैं, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, सब तरफ मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने कहा कि ये मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि आपको आके यहाँ मिनी पाकिस्तान लगेगा, क्योंकि मैं अगर जाऊंगी तो मुझे भारत भारत लगना चाहिए ना। मैं जाहिर है किसी दूसरी जगह जा रही हूँ, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहां जाके मुझे लगे कि मैं पाकिस्तान में ही, मुझे लगे कि मैं भारत में हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वहां का मुसलमान इनसिक्योर है, कि वो अगर किसी दूसरे को पाकिस्तान से बुला रहा है तो वो ये भी बता रहा है साथ में कि तुम यहाँ महफूज हो, तुम्हें यहाँ लगेगा कि मिनी पाकिस्तान है, उसको मिनी पाकिस्तान की एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट है कि हम विक्टिम कार्ड, दुनिया में कोई इनसिक्योर नहीं है भारत के अंदर, कोई भी आ जाए इनसिक्योर नहीं, बाहर से आया हुआ आदमी, आप अमेरिका चले जाइए, आप अगर अकेले जा रहे हैं आपका पर्स छीन के भाग जाएगा, फिर वो कहेंगे वो गोरा नहीं, काला है, काला नहीं, वो सारी नौटंकी चलती है। भारत के अंदर ये नहीं होता, आपका ऑटो में, टैक्सी में कहीं पर्स छूट जाएगा, बंदे फोन करके ढूंढ के आपको आपका घर पर देकर जाते हैं। ये सिर्फ भारत के अंदर है, कहीं नहीं। तो ये कहना कि मिनी पाकिस्तान हो जाए, आप इस बात को बिल्कुल विश्वास रखें। भारत भारत है, भारत ही रहेगा। कहीं पॉपुलेशन किसी की ज्यादा, कहीं पॉपुलेशन कम है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, जिन भाई साहब ने आपसे कहा, मैं उनको भी ओपन चैलेंज करता हूँ, 100% हिंदू मेजोरिटी में आकर रही, 100% हिंदू, एक भी मुसलमान, तब मुझसे बात कीजिए। और तब अगर आप तारीफ ना करें तब मैं मानूंगा, यही फर्क। और यही इसको विपरीत कर, एक मुसलमान आकर, आप हजारों कॉलोनी, लाखों कॉलोनीज है भारत के अंदर, एक मुसलमान लाखों कॉलोनीज के अंदर एक एक सिंगल मुसलमान रहता है, जहां सारे हिंदू, किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक हिंदू अगर कहीं मुस्लिम मेजोरिटी में जाकर पहुंच जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता? तो साफ समझ में आ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी जो है, वो जो फर्स्ट मेजोरिटी है उसके ऊपर अत्याचार कर रही है। लेकिन बात के बारे में बात क्यों नहीं बात करता? क्योंकि वो सारे के सारे ऐसे नहीं है, उसमें कुछ परसेंट ऐसा है जो ये चाहता है देश के अंदर शांति ना, देश प्रोग्रेस ना करे। तो हमको ये नौटंकी खेलनी है, नाटक करना हमको कि साहब हमारे साथ बड़ा गलत होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा जी, सब बड़े मजे मजे में नहीं होते तो छोड़ के नहीं चले गए वो। अगर भारत के अंदर है, ये बात स्पष्ट है कि वो यहाँ खुश है, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। इतने सारे लोग सऊदी जाते हैं, कतर जा रहे हैं, यूएई जा, फलान जा रहे हैं, ठिकान जा रहे हैं नौकरी करने, तो वहीं क्यों नहीं घर बना लेते? क्यों लौट कर भारत आते?
आपको भी पता है ना कि यहाँ बहुत आजादी है, यहाँ जितनी आजादी है उतनी तो अमेरिका में भी थी। मैं अक्सर लोगों को एक जोक सुनाता हूँ, मैं आपको भी जोक सुना देता हूँ कि बहुत सारे तमाम जगहों के सारे कुत्ते इकट्ठे हुए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई कुत्ते। कोई कुत्ते ने बोला, बोले अमेरिका वाले बोले मेरे यहाँ जैसा तो सिस्टम ही कहीं नहीं, देखो कितना सब आरामदायक है। ब्रिटेन वाले ने अपना बोला, बोले जी मेरे यहाँ देखो सब कुछ इतना ईजी है, इंश्योरेंस सब कुछ है, सरकार सब कुछ करती है, कुछ नहीं करना है। सारी सारे सबने बोला। पाकिस्तान वाले ने भी अपना बोला, बांग्लादेश वाले ने भी बोला, सबने सारा बोले। तो फिर लास्ट में हिंदुस्तान का कुत्ता बोलता, बोले देखो जी तुम्हारे यहाँ जितना जो कुछ भी हो वो सब अपार्ट है, सब बेकार है, क्योंकि भौंकने की जो आजादी भारत में वो कहीं नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सच है कि भारत में बोलने की आजादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ भौंकने की आजादी कुछ ज्यादा है, तो फायदा मिलता है लोगों को। क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट जिसे कहना चाहिए ना। आप सोचिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी देश में आपने ऐसा देखा हमारे पैसे से बनी हुई सड़क, इसका टैक्स हम, उस सड़क पर लोग 3-3 4-4 महीने तक जाम करके बैठे रहे, ऐसा विश्व में कहीं हुआ और सरकार ने एक डंडा ना मारा? ये भारत के अंदर हुआ, देश की राजधानी में हुआ, दिल्ली के अंदर। और आप उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल रहे हो दंगे करने के बाद। दंगे हुए किसके घर से? हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन हज करके आए, हाजी साहब। ये किया था क्या हज में? ये सिखाया था क्या? और वहां से आप गुलेल बनाकर आप पेट्रोल पंप फेंक रहे। मैं तो खुद देख कर आया, मैंने खुद पूरे दंगे कवर किए, तो मुझे तो मालूम है वहां क्या हुआ। अनाउंसमेंट करते हो आप। अरे कब, कल तक तो वो जो लाउड स्पीकर लगा के मस्जिद के ऊपर, कल तक तो शैतान की आवाज थी, उस पर फतवा निकला था। आज उसको आप लगा के अनाउंसमेंट करते हो, बोले काफिरों पे हमला कर दो, तो ये कौन सी बात है भाई? नोबडी इज टेलिंग, मंदिर के घंटों से कभी ये आवाज नहीं जाती कि इन पर हमला कर। कोई लाउड स्पीकर नहीं होते, घंटे होते हैं। मंदिर के घंटे और उस लाउड स्पीकर में जमीन आसमान का फर्क है, जहां से अरे हर सर, मीर हो चाहे कुछ भी हो, हर बार लाउड स्पीकर से यही निकलता है। और ये करने वाले कोई नहीं, कि भाई जो तब बैठे हुए मौलाना, उनका काम, उनको चाहिए, उनको समझ, वो किस लिए कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत जमी रहे इस जमात के ऊपर, ये जमात मेरे हाथ से बाहर ना निकले। अगर आप प्रोग्रेस की बात करेंगे ना आरजू जी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मौलाना आपका फतवा निकाल देंगे। आप हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में, ये आपका फतवा निकाल देंगे खड़े। बोले अच्छा ये मतलब प्रोग्रेस की बात करें, सबको एक करने की बात करें, अरे ये तो हमारी तो सल्तनत छीन है। हमारे माने कौन? हमारे एक आदेश पर पागलों की तरह कौन चला जाएगा पत्थर? ये तो सबको जगा देंगी, सबको होश आ जाएगा, तो फिर आपका फतवा निकल जाएगा खड़े। तो पॉइंट ये है कि कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रगल फॉर पावर है। मुझे अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, मुझे अपनी पावर बरकरार रखनी है, इसलिए मैं उल्टे से फतवे निकाल, इसलिए मैं हर चीज में उल्टा सीधा कर रहा हूँ। आप नहीं देखिए, आप जो भी इम्यूनाइजेशन हुआ था उसमें कह दिया जी इसमें तो नपुंसक बनाने की दवाई है, मुसलमान इस दवाई को नहीं लिया, क्या हुआ? किसके बच्चे को पोलियो मारा? उन बेचारे गरीबों को जिनको बेवकूफ बनाया, उनका क्या दोष था? उनका दोष था कितना सारा, उन्होंने इन पर भरोसा। आज फिर यही हो रहा है, कोविड वैक्सीन नहीं नहीं मत लेना, इसमें दवाई ऐसे नपुंसक हो जाएंगे। अरे भैया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, एक ही कौम है जो नपुंसक होती है, बाकी दूसरी कौम नहीं होती। मतलब वो बेचारे जो 100 करोड़ हैं, उनको डर नहीं है 80 करोड़ को कि हम नपुंसक हो जाएंगे, या आपके लिए वो स्पेशल पैकेट निकले। तो एक ही दवाई सबके सबके। लेकिन फिर भी ये वो है कि भाई कुछ भी करना है गवर्नमेंट, लेकिन जिनको 70 साल से दादागिरी करने की आदत हो, हमारा वोट बैंक हमारे हिसाब से चलते, जिन्होंने सरकारों को चलाया, आज सरकार उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो ये कि बिल्कुल नितिन जी के सबसे पहले सब इंसान हैं, और मजहब हर एक का अपना एक पर्सनल एक चीज होती है, उसको लेके किसी दूसरे के ऊपर जो है वो उसको तंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आपने जो लाउड स्पीकर की बात कही, वही मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि यहाँ भी अभी रमजान शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और पता नहीं बिल्डिंग के किधर किधर कॉर्नर्स पे लाउड स्पीकर लग जाएंगे। और लास्ट ईयर भी मेरे तो सर में दर्द हो जाता था, और मैं कहती थी ये लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, इस पे बहुत शोर मचाते हैं सारा दिन। अब तो मैं बल्कि सोच रही हूँ सीरियसली कि मैं कोई चीज का ढूंढ के ना, और रोज रात को जैकेट की वायर काट दिया करूँ ना लाउड स्पीकर की, ताकि मैं सो सकूं। मुझे इतनी सख्त गुस्सा आता है ना, इतना सख्त गुस्सा आता है लाउड स्पीकर पे, और पूरा दिन मौलाना साहब कहानियां सुनाते रहते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं जाके ना ये वायर काट दूंगी ना, तो मुझे घर वाले कह रहे थे क्या कर रही हो, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इस साल नहीं छोड़ूंगी, लास्ट ईयर बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब इस साल बिल्कुल मैंने बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना ये लाउड स्पीकर। रमजान में स्पेशली पता नहीं किधर किधर एक्स्ट्रा लगा देते हैं। मस्जिद तो दूर है, इधर बिल्डिंग में लगा देते हैं, मस्जिद से लेकर
और जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब में लाउड स्पीकर्स लग जाएंगे, पता नहीं कौन सा मुसलमान उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो जो जो सोने से शायद उठता नहीं शहरी में, उसके लिए। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत 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 ख्याल धन्यवाद। रखिएगा। थैंक यू इसका इस सो बात का मच। हमेशा ध्यान रखिएगा